म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की आगामी आने वाली बजट की मीटिंग और साथ में जो हमारे हाउस की मीटिंग होने जा रही है उसमें आपका स्वागत है। मेरे साथ मेरे साथी पार्षद हरिंदर मलिक जी, बहन सोनिया सूद जी, जय कौशिक जी, राकेश वाल्मीकि जी, बेटी रितु गोयल जी, ओमवती पुनिया जी, सोनू बिरला जी, सुनीत सिंगला जी, सतवीर चौधरी जी, आर के जैन जी, हमारी पार्टी के सीनियर नेता उमेश सूद जी, सुदेश बिरला जी, जेपी जांगड़ा जी, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जो हमारा आने वाली मीटिंग का एजेंडा है, हमारे एजेंडे के अंदर हमने 25 पॉइंट रखे हैं और पूरे शहर का सबका साथ सबका विकास लेकर ये वाला एजेंडा हम लेके आ रहे हैं। और सभी जितनी हमारी शहर की बड़ी बड़ी समस्याएं थी उनको हल करने का हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रयास कर रही है। जो हमारा सबसे पहला एजेंडा हम लेके आ रहे हैं, जो सरकार की 20 साल की पॉलिसी अब बनी है कि जो भी रेजिडेंशियल जगह पर जो लोग राजीव कॉलोनी में, इंदिरा कॉलोनी में, खड़ग मंगौली में, गांधी कॉलोनी में, सभी लोगों को 2004 के रेट के ऊपर एक एक मरले के प्लॉट उसी जगह पर दे दिए जाए, ताकि वो 20 साल से ज़्यादा वहीं पर ये कॉलोनियाँ बसी हुई हैं। इन कॉलोनियों में जो लोग वहाँ 20 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं, सरकार की जो पॉलिसी है, जो हमारे नया मैनिफेस्टो भी आया है, उसके अंदर भी, हमारे मैनिफेस्टो के अंदर भी लिखा गया है कि हम इसको शहरी क्षेत्र में लागू करेंगे। उसी के अनुसार कलेक्टर रेट जो 2004 का है उसके आधार पर एक मरले के प्लॉट ये सभी लोगों को वहाँ पर राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, खड़ग मंगौली और गांधी कॉलोनी के अंदर जहाँ जहाँ पर वो बैठे हैं वहीं पर उनको दे दिए जाएं। ये हमारा पहला प्रस्ताव है। अगर कोई 20 साल से कम वाले जो और लोग हैं उनको वहाँ से उठा दिया जाए, ये भी हम साथ में प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। उसके बाद एक और हमारा जो कॉलोनी है, मानव कॉलोनी के नाम से है, उस कॉलोनी का झगड़ा HSBP से है। HSBP ने उन लोगों की लैंड एक्वायर कर रखी है। हम उसके लिए ये प्रस्ताव लेके आ रहे हैं कि उसको HSBP उसकी लैंड एक्विजिशन को रद्द करे और जितनी कॉलोनी वो बसी हुई है मानव कॉलोनी लोगों को, वहीं पर उनके प्लॉट एक मरले के दे दिए जाएं। और उनको भी, क्योंकि वो जमीन तो उन लोगों की है पर वो एक्विजिशन की हुई है, उसको एक्विजिशन से मुक्त करके, और उनमें भी हमारे द्वारा जैसे ही ये मुक्त हो जाती है तो मूलभूत सुविधाएं कारपोरेशन के द्वारा दी जाएंगी। ये हमारा दूसरा एजेंडा था। तीसरा एजेंडा है भीड़ घग्गर के अंदर जो हमारा पूरे का पूरा एरिया बसा हुआ है, जिसमें हमारे करीब 10,000 के करीब लोग रह रहे हैं, 5,000 के करीब हमारी वोट हैं, और उनको वो फॉरेस्ट की जमीन पे बने हुए हैं। हम उसके ऊपर प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। गांव भीड़ घग्गर के अंदर हजारों की संख्या में लोगों द्वारा वन विभाग की जमीन पर घर बनाए गए हैं जो 20 साल से ज्यादा पुराने हैं। उसे भी सरकार की जो पॉलिसी आई है उसके अनुसार 2000 के कलेक्टर रेट के ऊपर एक मरले के प्लॉट दे दिए जाए। इसके अतिरिक्त अगर यदि वन विभाग जमीन की मांग करता है तो उन्हें चंडी मंदिर में इसके बदले जमीन दे दी जाए और इन लोगों का घर वहीं रहने दिया जाए। इनको भी मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सीवर, सड़कें आदि MCU द्वारा उसके बाद दे दी जाए। ये हम तीसरा हमारा प्रस्ताव हम लेके आ रहे हैं। चौथा प्रस्ताव जो हमारा लेके आ रहे हैं, जितने हमारे शहर के अंदर चारों आशियाने हैं, चाहे वो अवेपुर का है, चाहे 20 का है, चाहे 26 का है, चाहे 28 का है, इनका रख रखाव HSBP के द्वारा किया जा रहा था। चाहे वो बाहर का पेंट है, चाहे सड़कों का कार्य था, चाहे अंदर पार्क है, चाहे बाउंड्री वाल टूटी पड़ी है, इन सबको हमारे को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ट्रांसफर कर दिया जाए। और इन आशियाना की रिपेयर, जो ये पार्क हैं, चाहे सड़क हैं, चाहे बाहर का पेंट है, ये सभी MC अपने खर्चे पर करवाए। ये हम प्रस्ताव आशियानाओं के लिए, चारों के लिए लेके आ रहे हैं। इसके बाद पांचवा प्रस्ताव जो हम लेके आ रहे हैं, PMDA जो एजुकेशन सिटी हमारा बनाने जा रहा है, उसके लिए हमने उनको लैंड ट्रांसफर करनी है। 100 एकड़ लैंड हमारी चंडी मंदिर के अंदर कारपोरेशन को ट्रांसफर करेगी, ताकि जहाँ पे एजुकेशन सिटी और साथ में यूनिवर्सिटी जो पंचकुला की बहुत बड़ी जरूरत है वो तुरंत बन सके। इसके साथ साथ ये जो जमीन की 2 और जगह पर हमारी जो नंदीशाला बनी हुई है कोर्ट के अंदर, उसकी लीज 10 साल के लिए, क्योंकि एक ही शेड बन पाया था, उसके सामने
जगह और पड़ी है जो के बिना पड़ी हुई है। 5 एकड़ उसी नंदीशाला वालों को दे दी जाए ताकि वो और इसको एक्सटेंड कर सकें और शहर की समस्या को जल्द से जल्द उस पर हल किया जाए। गांव कोर्ट के अंदर भी उसकी जमीन की अनुमति के लिए हमने लिखा है। इसके बाद शहर की जरूरतों को देखते हुए हमने 2 और बड़े फैसले लिए हैं कि हर वार्ड के अंदर एक एक एम्बुलेंस विद ड्राइवर हम देंगे ताकि जो वहां पर 10 से 12,000 हमारे वोट हैं, 20,000 से ज्यादा हर एरिया के अंदर जो लोग हमारे रह रहे हैं उनको वक्त पे एम्बुलेंस नहीं मिलती। कारपोरेशन की तरफ से आसपास के कम्युनिटी सेंटर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कहीं भी अच्छी जगह पर हमारी एम्बुलेंस विद ड्राइवर लोगों को मिलेंगी ताकि लोग अपना वक्त पे इलाज करा सकें। इसके साथ साथ फ्यूनरल वैन की भी जो कमी है उसको देखते हुए 5 फ्यूनरल वैन कारपोरेशन के द्वारा खरीदी जाएंगी और शहर के 5 अलग अलग एरिया में, एक एमडीसी एरिया में, एक शहर के सेंटर में, एक गगर पार्क के गांव के एरिया में, सब जगह पर हम 5 फ्यूनरल वैन खड़ी करेंगे ताकि कोई भी जो हमारा किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको फ्यूनरल वैन के लिए भटकना ना पड़े और तुरंत उसका वहां पे समाधान हो सके। इसके बाद एक शहर की जो हमारा नेक्स्ट एजेंडा है, एजेंडा नंबर 9 है, जो डॉग के ऊपर है। शहर के अंदर हर महीने 300 से लेकर 400 के करीब डॉग बाइट के केस आ रहे थे। उसको देखते हुए हमने ये फैसला किया है, क्योंकि जब तक और नए कानूनों में कोई अमेंडमेंट नहीं आती, हम 5 कम्युनिटी सेंटर के अंदर डॉक्टर नर्स व टीकों का इंतजाम करेंगे ताकि लोगों को कोई भी अगर कुत्ता काटता है तो तुरंत फ्री इलाज मिल सके। ये हम 5 जगह के ऊपर ऐसे ही जैसे हमने फ्यूनरल वैन खड़ी करनी है वैसे ही डॉग बाइट के भी हम डॉक्टर नर्स और टीकों का इंतजाम करेंगे। इसके साथ साथ वहीं पर रजिस्ट्रेशन करके जिसको 1 दांत लगा है उसको 10,000 रुपया और 2 दांत काटने वाले को 20,000 और 3 दांत अगर किसी के काटते हैं तो 30,000 रुपए का तुरंत 7 दिन के अंदर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा ताकि लोगों को जो रोजाना जगह जगह जो समाधान डॉग बाइट्स का नहीं हो रहा उसके लिए हमने जो प्रपोजल लेके आए हैं। 10वां हमारा शहर के अंदर जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, बहुत सी मशीनरी हमारे को सरकार के द्वारा अब नया 3/2/2024 को हमारे को लेटर आया था कि मशीनरी आप और भी खरीद सकते हैं। उसके लिए हमने अब 2 स्टॉर्म वाटर क्लियर करने के लिए वैक्यूम ऑब्लिक सकर क्लीनर मशीन, 2 बड़े वाली वाटर स्प्रिंकलर मशीनें जो सारे पौधों को पेड़ों को पानी देने के लिए, 2 मशीन 2 हमारे पास है, 2 छोटी स्वीपिंग मशीन। इन सभी की अप्रूवल हमारे पास सरकार से आ चुकी है। ये 8 की 8 बड़े इक्विपमेंट्स हैं, इनकी भी हम इस मीटिंग के अंदर स्वीकृति प्रदान करने के लिए हाउस के पास लेके जा रहे हैं कि इसको भी जल्द से जल्द हमारे को खरीदी जाए। इसके बाद जो हमारे वेंडर्स हैं जगह जगह पर बैठे हैं, बहुत से वेंडर ऐसे हैं जो सर्वे में या तो गांव वापस जा चुके हैं या वेंडिंग जोन के अंदर नहीं जा रहे। इनके लिए हमने ये प्रपोजल लेके आए हैं कि सभी जो शहर में अब मौजूदा वेंडर्स हैं इनका नए सिरे से सर्वे किया जाए ताकि हम उनके लिए उसी हिसाब से वेंडिंग जोन्स का और पुराने वेंडिंग जोन जो जिनमें खाली भी पड़ी है वहां पर इनको स्थान दिया जा सके। इसके बाद शहर की जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, जो छठ पूजा घाट है हमारा बहुत छोटा पड़ गया है, उसको हमारे को 2023 में वो HSBP के द्वारा ट्रांसफर कर दिया गया है। उसकी कंप्लीट रेनोवेशन और उसको और बड़ा करने के लिए, उसका नीचे जाने के लिए घग्गर के अंदर रास्ता और साथ में नीचे ही पब्लिक टॉयलेट्स, सभी चीज की एमेनिटीज छठ पूजा घाट के लिए हम लेके आ रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में जो वहां पर 50,000 से 1 लाख के करीब छठ पूजा के आसपास 2-3 बार शहर ये हर साल, क्योंकि बहुत से लोग जहाँ पर रहने आते हैं और आसपास के एरिया से भी, चाहे वो चंडीगढ़ का एरिया भी है, वो भी घग्गर पर ही छठ पूजा घाट पे अपना छठ पूजा मनाते हैं। उसको देखते हुए हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। बहुत से 13 नंबर जो हमारा एजेंडा है, बहुत से विकास कार्य हमारे जगह जगह पर होने वाले हैं। उनका सबसे पहले हमारे सेक्टर 9 का कम्युनिटी सेंटर भी दोबारा तोड़ के नया बनना है, उसका प्रस्ताव है। इसके साथ साथ बिल्ला, जिलौली और बेहड़ 3 जगह पर अभी कम्युनिटी सेंटर्स नहीं है बड़े वाले, इनका निर्माण कार्य है। डबकौरी के अंदर स्टेडियम, ये विकास कार्य है। उसके बाद बहुत से एरिया के अंदर अभी
अमरूद स्कीम के बाद भी अभी 10 से 12 गांव के अंदर सीवर नहीं डला हुआ है। उन सभी गांव के अंदर अमरूद का जो प्रोजेक्ट है उसके आने में काफी टाइम लग रहा है। हम कारपोरेशन की तरफ से उन सभी गांवों में सीवर का प्रपोजल लेकर आ रहे हैं कि इसके टेंडर लगाकर उन गांवों के अंदर भी शहर की तरह सुविधाएं दी जा सकें। जितने पब्लिक टॉयलेट्स हैं कुछ की रेनोवेशन हो चुकी है, बाकी काफी की रेनोवेशन पेंडिंग है। सभी पब्लिक टॉयलेट्स की कंप्लीट रेनोवेशन करवाकर उसके साथ साथ बाकी शहरों की तर्ज पर महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट व सेंट्री पैड नैपकिन मशीन वहां पर लगाई जाए ताकि उनको भी वहां पर आराम से अपना किसी भी टॉयलेट में कोई भी लोग जा सकें। उस विकास कार्य का नेक्स्ट एजेंडा है, जितनी शहर में हमारी सड़कें जो हमारे टेन्योर में अभी तक रिकारपेट नहीं हुई हैं, काफी रोड्स अभी बैलेंस पड़ी हैं, उन सब के टेंडर अगले 2 महीने के अंदर तुरंत लगा दिए जाएं ताकि शहर की कोई भी सड़क खड्डा मुक्त सारी हो जाए और रिकारपेटिंग का काम पूरा हो जाए। इसके बाद 14 नंबर जो हमारा प्रस्ताव है, इनका भी नगर निगम द्वारा इनको HSVP को कहा जाएगा कि अपनी सभी लैंड को खाली करवाएं और ये सारी अवैध झुग्गियों को हटाया जाए। बाकी कुछ एजेंडे हमारे जो 22, 23, 24 हैं, ये हमारे स्टाफ के संबंधित हैं। हार्ट्रॉन के 12 कर्मचारी हमारे पास 10 वर्ष से ज्यादा में काम कर रहे हैं। 28/2/2024 को उनका समाप्त हो रहा है कार्यकाल। उसको कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाने के लिए हम सरकार को लिखेंगे। उसके बाद नामांकन करने की हमारे पास 3 चीज नाले हैं और मेन रोड्स हैं जो PFD को ट्रांसफर कर चुके हैं, पर फिर भी उनके ऊपर भी हमारी सरकार के द्वारा PMDA कहता है कि हम शहर के आउटर को देखते हैं, ना कि अंदर की जिम्मेवारी MC को। जवाब का पूरा समझो। उसके बाद भी उन्होंने पहला टेंडर DPR बना के 128 करोड़ का बना दिया था और दोबारा से रिवाइज एस्टीमेट उनका 96 करोड़ का अप्रूव हो गया। सभी नालों के ऊपर भी आप आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर काम सब पे शुरू होगा। एक्सीडेंट जोन वाला नहीं बताया। जहाँ तक एक्सीडेंट जोन की बात है, एक्सीडेंट स्पेसिफिक सड़क के ऊपर पता लगेगा कि कौन सी सड़क की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो हमारे, क्योंकि इंटर डिपार्टमेंटल है, कोई B&R की सड़क है, कोई नेशनल हाईवे की सड़क है, कोई PMDA की सड़क है। अगर आप कोई इंटरनल रोड की बात कर रहे हैं तो अगर वहां पे किसी स्पीड ब्रेकर की जरूरत है, हम लगा दें। कुलभूषण जी, आपने पब्लिक टॉयलेट की बात की है कि उनकी रेनोवेशन आपने जो उनके एरियाज में लगे हुए हैं पब्लिक टॉयलेट, उनकी हालत इतनी खस्ता है कि पानी की जो टैंकी है वो भी चोरी करके ले गए हैं लोग, और जो उसमें वो भी सारे हालत में है। वो सभी टॉयलेट हमारे आने से पहले के लगे हुए थे चौक के ऊपर, वो तो अभी लगाए हैं आपके टाइम, लेकिन अभी आया नहीं। आपका कोई वो नहीं है, कोई उसका रखरखाव भी नहीं किया जाता। उनकी हालत इतनी खस्ता है कि अगर कोई यूज भी करे तो बेहोश होकर वहां पे गिर सकता है। ऐसी हालत उन वॉशरूमों की है। हमने सभी 100 टॉयलेट्स जो सड़कों के आसपास लगे हुए थे, चौक के आसपास, उनका टेंडर लगाया हुआ है। टेंडर 2-4 दिन के अंदर ही खुलने वाला है। पिछली FNCC के अंदर अप्रूव हुआ है और सभी के सभी जो टॉयलेट कंडम हो चुके हैं सबको बदल रहे हैं। अच्छा, ये जो 5-2 एकड़ लैंड दे रहा है PP मोड में बोला बनाने के बारे में आपने बजट में कुछ नहीं कहा। फैक्ट्रियों से निकलता जो वेस्टेज है उसके बारे में सर, इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 फेज 2 में इतनी फैक्ट्रियां जहां से वेस्टेज निकल रही है, उसके लिए क्या है बजट में? जहां तक तो शहर का कूड़ा है वो सभी डोर टू डोर हम उठा के पूरे का और फैक्ट्रियों से निकलने वाला वेस्टेज कह रहा हूँ। जहाँ तक फैक्ट्री के किसी भी कंपाउंड की या किसी चीज की बात करते हैं, वो फैक्ट्री वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि किसी कारपोरेशन की। अगर फिर भी कोई स्पेसिफिक कोई आदमी वहां पे मेंटेन नहीं कर रहा, आप हमें नंबर दीजिए, हम उसका चलान। गाय और बैलों के लेकर क्या किया जा रहा है, क्योंकि काफी एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी वजह से। एक नंदीशाला हमारी जलौली के अंदर पहले ही अप्रूव की हुई है और वो उसका टेंडर अगले 1 महीने के अंदर अंदर प्रोसेस होकर काम चालू हो जाएगा। दूसरी हमने जो पहले हमने नंदीशाला बनाई है कोर्ट के अंदर, जो हमारी नंदीशाला हमने प्रपोज की है, कोर्ट के अंदर जो हमारे सामने की लैंड है वो बगैर चौके है और बंजर है, उसको हम एक और नंदीशाला वहां पर बनाएंगे। साइकिल का जहाँ तक प्रोजेक्ट का सवाल है, हम एक साइकिल का प्रोजेक्ट E-बाइक्स का और E-स्कूटी का लेके आए थे, पर हमारे ऑफिसर्स के द्वारा उसको टेंडर को रद्द कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो टेंडर भी डिस्प्यूट में पड़ा है। हमने कोई भी पेमेंट 1 रुपए की भी उस नई पार्टी को नहीं की है
और जहां तक पुराने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है हमारे ऑफिसर्स के द्वारा इसको एक्सटेंड किया गया था, उसकी भी अभी इंक्वायरी चल रही है। जब तक इंक्वायरी नहीं होती उसकी भी पिछले 2 साल से पेमेंट नहीं कर रहे।